ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट नंबर ए इज this is moving in this direction with speed 40 meter per second and another object B is moving in opposite direction with the 50 meter per second speed. Okay, so in this question we have to find velocity of A with respect to B. Okay, so जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिस्पेक्ट का मतलब वो देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ए की वेलोसिटी कितनी होगी बी के रिस्पेक्ट में, तो जो बी है ना वो ऑब्जर्वर हो गया। क्या हो गया? बी क्या हो गया? बोलो, बी क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, बी क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ठीक है, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। बी के रिस्पेक्ट में किसको बताना है? ए को बताना है। तो बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे? जब बी के रिस्पेक्ट में बताना है तो आपको बी को स्टॉप करना होगा। तो बी को आप रोको। बी को कैसे रोकेंगे? जैसे ये बी इस डायरेक्शन में जा रहा है 50 से, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आप 50 दे दो। समझ पा रहे हो ना? इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आप 50 दे दो तो ये रुक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो इसके साथ किया रोकने के लिए, वही इसके साथ भी करो। इसको भी 50 दे दो इधर। तो अब यहाँ पे 40 ऑलरेडी था, 50 और आ गया, तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 50 दैट बिकम 90। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 90 मीटर पर सेकंड है। बात आई समझ? बोलो जल्दी से, बात कुछ कुछ आई समझ में या नहीं आई? ये बात क्लियर हो गई ना तुमको? ओके, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। So the speed of A is 10 meter per second and the speed of B is 5 meter per second. Okay. So we have to find that what is the speed of A with respect to B. So what is your answer? Velocity or speed of A with respect to B. So your voice is glitching up. Voice is not clear. So it's fine now. Okay, okay. So we have to find a VAB. VAB means what? VAB means what? Velocity of A. Velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B. Okay, so we have to find the velocity of A with respect to B. So who is observer in this case? Can you say about it? Who is observer? जल्दी बोलो, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? ए या बी? दो ऑब्जेक्ट। Who is observer? Observer होगा B. Very good. So B will be observer. Okay, so we can say that we will be observer. अब यहाँ पे देखिए, हमको B के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो आपको B को रोकना होगा। B कैसे रोकेगा? B आगे जा रहा है 5 से, तो B को आप पीछे की डायरेक्शन में दे दो 5। B रुक गया, तो B को 5 पीछे दिया, तो यहाँ पे A को भी 5 पीछे दे दो। तो अब A का आगे की तरफ कितना है? 10 है, पीछे 5 है, तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है पलक, मेरी बात सुन रही हो? तो अब यहाँ पे जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। आप ऐसे लिख दो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपके लिए हो जाएगा एक तरह का फॉर्मूला। मीन्स कहने का ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये होता है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मीन्स अगर विद रिस्पेक्ट टू बी है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन होगा? बी होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर हमको यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं इसके मीनिंग भी बता देता हूँ कि वी ए बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके। और वी बी ए का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। अब आप मुझे दोनों केसेस में जरा ऑब्जर्वर बता दो, ऑब्जर्वर कौन है? ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। अब फर्स्ट केस में आप बताओ ऑब्जर्वर कौन है? हु इज ऑब्जर्वर इन फर्स्ट केस? हु इज ऑब्जर्वर इन फर्स्ट केस? Sir, यस, हु इज ऑब्जर्वर? देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पढ़ो आप इसको। वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ये वेलोसिटी तो एक ही है ना, तो फिर ऑब्जर्वर दूसरा वाला हुआ, जो बचा वो ऑब्जर्वर है। तो ये बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जर्वर। ये हो गया ऑब्जर्वर। और यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन होगा इस सेकंड केस में? चलो बताओ ऑब्जर्वर कौन होगा अभी? यहाँ पे ये सेकंड केस है ना, तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है बताओ? इसमें ऑब्जर्व का बी। नहीं, बी तो इधर हो चुका ना ऑब्जर्वर, अभी इस केस में थोड़ी बी होगा ऑब्जर्वर। ये वेलोसिटी देखो किसकी है? ये वेलोसिटी बी की है। तो बचा कौन? ए बचा ना, तो ए हो जाएगा ऑब्जर्वर। यस। ठीक है, क्लियर है ना? इज इट क्लियर और नॉट? यस। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको करना है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका नाम है ए। ए जा रहा है इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। और एक ऑब्जर्वर, एक ऑब्जेक्ट है बी। बी जा रहा है इस डायरेक्शन में मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको फाइंड करना है इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये दो चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है। टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b and another thing is velocity of b with respect to a। ये आपको फाइंड करना है इसमें दोनों। कैसे फाइंड करेंगे? मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना।
फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे बताओ, अभी क्या सिचुएशन आएगी? देखो आपको यहाँ पे डायरेक्शन माननी पड़ेगी ना, आपको यहाँ पे डायरेक्शन माननी पड़ेगी इस तरह से। जैसे मान लो कि फिर ये वाली डायरेक्शन जो है, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो आप इस वाली डायरेक्शन को फिर क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक है, टेक वन डायरेक्शन इज पॉजिटिव मींस अगर ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट साइड में, ये ओरिजिन का राइट साइड है, तो ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव ले लो और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या ले लो? ये माइनस ले लो, नेगेटिव, और राइट में आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है? जहां से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से उन दोनों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब इसमें जो ये हमारा ए है वो राइट साइड में जा रहा है और बी जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। बी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोलो। Yes. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ए कैसा होगा? देखो ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे। देखो राइट साइड वाले को कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो ये हमारा वी ए जो है वो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 50 होगा। और ये बीच में क्या है? माइनस है, तो ये माइनस लगा दिया हम लोगों ने। और अब इसके बाद ये देखो बी जो है वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। देखो आप, ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है। और लेफ्ट में जो साइन है वो कैसा होता है? लेफ्ट में साइन कैसा लेना है? नेगेटिव। तो माइनस का 20 लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 50। और ये माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हमारा क्या हो गया? 70। हो जाएगा कि नहीं? बताइए। एनी डाउट? एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप करोगे इसको ट्राई? Okay. क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ए है वो 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है और जो बी है वो 80 से जा रही है। दोनों राइट साइड में ही जा रहे हैं। तो फिर हमको इसमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, so these two velocities we have to find in this question. VAB means velocity of A with respect to B, and VBA means velocity of B with respect to A. Okay, so find the answer first. देखो जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है यार, ए अगर जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है वीएबी का? मैंने अभी बताया था ना आपको, वीए माइनस वीबी ये होता है। अब ए की वेलोसिटी कितनी है? देखो 100 है, तो आप यहाँ पे 100 रखो, माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है? बी की वेलोसिटी क्या है? ये 80 है, तो आप 80 रख दो। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 20। बस आंसर आ गया। आ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है,
अब जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है ना हमारा, तो इसको आप कर सकते हो अब सॉल्व, बिल्कुल एज इट इज है, सेम टू सेम। फॉर्मूला बताओ इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे वी ए बी में वी ए माइनस वी बी था, ऐसे वी बी ए में क्या होगा? VB minus VA. वेरी गुड, वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है। अब वी बी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी? 80. 80 माइनस वी ए कितना है? 100. 100 है। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो बस यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके गुड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आज टॉपिक था ना, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है। अगर रिलेटिव स्पीड हमको एक ही डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उनको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है इफ दे आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम दोनों की वेलोसिटीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ऑपोजिट मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। और सेपरेट कब करते हैं? जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। जब दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मूव कर रहे हो, इफ द पार्टिकल्स moving in the same direction, then we have to subtract their velocities. And if the particle are moving in opposite direction, okay, so we have to add their velocities. Is it clear or not? Yes, sir. Okay, so here is an example. A bus travel from point P to Q at a speed of 40 km per hour and comes back at a speed of 30 km per hour. What is the average speed? So we have to find the average speed in this question. Okay. So how will you find average speed? Look at here, I am solving the question. Okay. So a bus travel from point P to Q. Consider that this point is P and this point is Q. A bus is moving from P to Q. At the first, the bus is moving from point P to point Q with speed 40 km per hour. 40 km per hour. After that, comes back with speed 30 km per hour. P to Q 40 km per hour and Q to P 30 km per hour. Okay. So we have to find the average speed. And we know very well the formula of average speed. Total covered distance upon total time taken. Okay. Total covered distance upon total time taken. कहाँ चली गई पलक? आवाज आ रही है? चलो सुनो। अब जैसे मान लो कि पार्टिकल जो है, बस है, वो पी से क्यू जा रही है। तो अगर हम मान लें कि उसने एक्स डिस्टेंस कवर करी पी से क्यू जाने में, तो क्यू से पी आने में भी तो सेम डिस्टेंस ही कवर होगी, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2x डिवाइडेड बाय, अब हमको यहाँ पे चाहिए टोटल टाइम। तो मान लेते हैं कि जाने में उसको टाइम लगा t1 और लौट के आने में उसको टाइम लगा t2, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइम की वैल्यू निकालेंगे। देखो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है। तो यहाँ से टाइम को अगर आप पहले वाले को t1 मान लो, तो पहले उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, ये देखो x डिस्टेंस कवर करी थी ना जाने में, और स्पीड उसकी कितनी थी जाने में 40 km/h। तो ये आ गया हमारा t1। अब ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं t2, तो वो कितना हो जाएगा x/30। देखो बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हैं ना, क्योंकि लौट के आने में उसकी स्पीड क्या है 30 है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Right. ओके, तो ये 2x तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ये t1 कितना है देखो x/40, प्लस ये t2 कितना है x/30। अब बस आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 120। यहाँ से आप x को कॉमन कर सकते हो, तो कितना लिख सकते हो 30 + 40। ठीक है, सॉरी 3 और 4 आएगा, सॉरी। अब ये चला गया ऊपर, x और x कैंसिल हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लो ना, सॉल्व तो कर सकते हो, आसान है। अब तो ये क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 7, बस ये आंसर आएगा। ये आंसर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 7, एवरेज स्पीड आ गई। एनी प्रॉब्लम? No. ओके, तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और भी है, तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे क्या? बोलो। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है।